Alaikum, dear students, hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Students, बायो की क्लास का टाइम हो जाता है. लेक्चर 6 यूनिट 1. आज का टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे. एयर पैसेजवे का रिमेनिंग पार्ट. बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जी एयर पैसेजवे ऑफ एनिमल्स और हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एनिमल्स. ये क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसमें से आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो हो वो आपके पास कितने मार्क्स का होता है? 9 मार्क्स का. तो बेटा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको ये 4 लेक्चर लगा के सिर्फ एक टॉपिक समझाने की कोशिश की है. वो टॉपिक कौन से? आपके पास एयर पैसेजवे. इसलिए बेटा इस टॉपिक को इतनी डिटेल से आपको बताए, एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखे, ताकि आप लोग अगर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आंसर देने के काबिल हो जाएं. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. लेक्चर नंबर 5 को ज़रा रिवाइज करें. कल हम लोगों ने अपना लेक्चर ख़त्म किया था ट्रैकिया के ऊपर के ट्रैकिया क्या करते हैं आपके पास. ट्रैकिया जो होते हैं ये सी शेप स्ट्रक्चर्ड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्ड होती है. इसके अंदर सीलियो और म्यूकस को होते हैं. ये लेरिंग्स के एयर को लेने के बाद ट्रैकिया क्या करते हैं? एयर को मॉइस्ट और फिल्टर करने के बाद पास ऑन कर देते हैं. किसके पास? ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई के पास पास ऑन कर देते हैं. ब्रोंकाई क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पहली बार ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम होता है थोरैक्स कैविटी. चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई. ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में आके डिवाइड हो जाते हैं. किसके अंदर डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई के अंदर. और हर ब्रोंकाई क्या करते हैं आपके पास? इंटर्ड करते हैं. किसके अंदर इंटर्ड करते हैं? लंग्स के अंदर सेपरेटली. अब आप सबको पता है हमारे पास कितनी लंग्स होती हैं? 2 लंग्स. कौन कौन सी? राइट एंड लेफ्ट. एक तरफ लेफ्ट लिख देते हैं, एक तरफ हम लोग लिख देते हैं राइट. तो इसका मतलब क्या है आपके पास? ट्रैकिया जैसे चेस्ट कैविटी में, दिस कैविटी इज नोन एज चेस्ट कैविटी. जैसे ट्रैकिया इस कैविटी के अंदर एंटर्ड होगा वो 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा. 2 ट्यूब्स को किसका नाम देंगे? ब्रोंकाई या ब्रोंकस का. हर ब्रोंकस जो होगा वो आपके पास लंग्स के अंदर एंटर्ड होगा. एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर एंटर्ड होगा और दूसरा ब्रोंकस किसके अंदर एंटर्ड होगा? राइट के अंदर क्या होगा आपके पास? एंटर्ड होगा. अब ये जो आपके पास ब्रोंकस या जो ब्रोंकाई होते हैं ये भी किससे बनते हैं आपके पास? कार्टिलेज से. किससे बनते हैं आपके पास? कार्टिलेज से. लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपके पास? लेस कार्टिलेज होती है. किसके मुकाबले में लेस कार्टिलेज होती है? यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपके पास कि द ब्रोंकाई हैव अ कार्टिलेज लेस एज कंपेयर टू. किसके मुकाबले में? ट्रैकिया. तो ये भी आपके पास कार्टिलेज से ही बनते हैं, लेकिन कार्टिलेज इसके पास कम होती है. किसके मुकाबले में कम होती है? ट्रैकिया के मुकाबले में. तो हम लोग ब्रोंकाई के इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे कि इनसाइड चेस्ट कैविटी जो ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया डिवाइड होगा 2 ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में. उन ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देंगे? ब्रोंकाई का. हर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर्ड होगा. लंग्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? 2. कौन कौन सी? लेफ्ट और राइट. एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर एंटर्ड होगा और दूसरा ब्रोंकस किसके अंदर एंटर्ड होगा? राइट लंग के अंदर. अब ब्रोंकस की जब हम लोग कंपोजिशन देखते हैं तो हम लोग कहेंगे ये भी कार्टिलेज से बनेगा. कार्टिलेज होता क्या है? लेक्चर नंबर 5 को रिवाइज करें ज़रा. मैंने आपको क्या कहा था? कार्टिलेज क्या होता है आपके पास? फॉर्म ऑफ टिश्यू होती है बेटा. कौन से टिश्यू की फॉर्म होती है? तो उस लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ. कनेक्टिव टिश्यूज़. कनेक्टिव टिश्यूज़ की 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है हार्ड फॉर्म जिसको कहते हैं बोन, एक होती है सॉफ्ट फॉर्म जिसको किसका नाम देते हैं? कार्टिलेज. लेकिन ये आपके पास जो ब्रोंकस या ब्रोंकाई होते हैं इसके अंदर कार्टिलेज कम होते हैं. किसके मुकाबले में कम होते हैं? एज कंपेयर टू ट्रैकिया. फिर ब्रोंकस या ब्रोंकाई जब क्या होते हैं आपके पास? डायमीटर अटेंड करते हैं लेस देन 1 मिलीमीटर का. यही जब आपके पास लंग्स के अंदर क्या होते हैं? इनसाइड लंग्स. यही ब्रोंकस जब आपके पास क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. डिवाइड एंड सब डिवाइड. डिवाइड और सब डिवाइड हो के जब आपके पास इनका जब डायामीटर आपके पास लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से इनका डायामीटर जब कम हो जाएगा, हम लोग फिर इनको ब्रोंकस या ब्रोंकाई नहीं कहेंगे. हम लोग इनको किसका नाम देंगे? देन दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल. तो हम लोग क्या कहेंगे फिर? लंग्स के अंदर, नॉट इन चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में नहीं. यहाँ पे देखें
ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में 2 ट्यूब्स में डिवाइड होगा, उन ट्यूब्स को किसका नाम देंगे? ब्रोंकस। हर ब्रोंकस अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर्ड हो गया। फिर ये जो ब्रोंकस लंग्स के अंदर डिवाइड होंगे, डिवाइड एंड सब डिवाइड होंगे। डिवाइड और सब डिवाइड होने के बाद जब इनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाएगा, देन दे आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। हम लोग इनको किसका नाम देंगे? ब्रोंकियोल्स। और इनकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि हैविंग नो कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से नहीं बनते। ये किससे नहीं बनते? आपके पास कार्टिलेज। अब यहाँ से ज़रा नॉलेज को रिवाइज करें। ट्रैकिया किससे बनते हैं आपके पास? कार्टिलेज से। लेरिंग्स कार्टिलेज, फेरिंग्स कार्टिलेज। ब्रोंकियोल्स किससे बनते हैं आपके पास? ये ब्रोंकस किससे बनते हैं आपके पास? कार्टिलेज से। लेकिन ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इनके पास किसी किस्म की कोई भी कार्टिलेज नहीं होती। क्लियर हो गया? फिर ब्रोंकियोल्स सारे के सारे जाके आपके पास ओपन होते हैं, कंबाइन होते हैं एक डक्ट के अंदर। डक्ट हम लोग किसको कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, डक्ट कहते हैं हम लोग ट्यूब को। ब्रोंकियोल्स जाके ओपन होंगे एक ट्यूब के अंदर। वो ट्यूब आपके पास किस तरह की स्ट्रक्चर होगी? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देंगे? जिस तरह ग्रेप्स का क्लस्टर होते हैं, अंगूरों का गुच्छा होते हैं, हम लोग कहेंगे ये आ गया आपके पास। जिस तरह ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? जी अंगूर के गुच्छों की नुमा स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग किसका नाम देंगे? जब सारे के सारे ब्रोंकियोल्स एक ट्यूब के अंदर जाके ओपन हो जाएंगे और वो ट्यूब आपके पास रिजेंबल करेगी पाउच ऑफ ग्रेप्स, या आप लोगों के पास रिजेंबल करेगी ग्रेप्स के क्लस्टर की तरह। उस ग्रेप के क्लस्टर को हम लोग किसका नाम देंगे? दे आर नोन एज एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किस चीज़ के? आपके पास लंग्स के। तो ब्रोंकियोल्स जब जाके ओपन होंगे एक पाउच में, ये सारे के सारे पाउच में आके ओपन हो रहे हैं, और वो पाउच आपको किसकी तरह नज़र आए? ग्रेप्स के अंगूरों के गुच्छे की तरह नज़र आए, या वो पाउच आपको क्लस्टर दे ग्रेप्स की तरह का। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बॉडी के अंदर किसका नाम देंगे बेटा? एल्वियोलाई का। और एल्वियोलाई क्या चीज़ होता है आपके पास? एल्वियोलाई आर नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड होते हैं। इनका जो कनेक्शन होता है आपके पास, एल्वियोलाई का जो कनेक्शन होता है वो होता है ब्लड कैपिलरीज के साथ। क्यों ब्लड कैपिलरीज के साथ इनका कनेक्शन होता है? हम लोग कहते हैं यही एल्वियोलाई वो वाली साइट होते हैं जिधर आपके पास एक्सचेंज करती है। कौन सी चीज़ एक्सचेंज करती है? जी गैसेस। और हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई थिन वॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके साथ ब्लड का कनेक्शन होता है। अब ये देखें, लेट्स सपोज ये मेरा हाथ आपके पास एल्वियोलाई है, ये थिन वॉल्ड है। ये एक आपको ब्लैक कलर वाला मार्कर नज़र आ रहा है, एक आपको रेड कलर वाला मार्कर नज़र आ रहा है। इनको कंसिडर करें, ये ब्लड वेसल्स हैं आपके पास। अब लेट्स सपोज इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एल्वियोलाई में डाइफ्यूज़ होगा इन वेसल्स की मदद से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई से इनके अंदर आएगा। किसकी मदद से आएगा? लंग्स के अंदर। लंग्स से वेसल्स के अंदर किसकी मदद से आएगा? एल्वियोलाई की मदद से। इस वजह से हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड। क्यों थिन वॉल्ड होती हैं? क्योंकि इनके साथ कनेक्शन होता है ब्लड कैपिलरीज का, और ये वो वाली साइट्स होती हैं जिधर आपके पास कौन सी चीज़ एक्सचेंज प्लेस कर सकें? गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस कर सकें। अब बेटा स्टार्ट करें, यहाँ पे फिर एक रफ सा स्केच बनाएं। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल के बाद आ गया आपके पास नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ गया लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आ गया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आ गया आपके पास ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल के बाद आ गया आपके पास एल्वियोलाई। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि ये आ गया आपके पास एयर पैसेज वे। अब एयर पैसेज वे तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका जो पार्ट बी है वो आपके पास कौन से होते हैं बेटा? लंग्स के। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनका क्या काम होते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है? सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जो लंग्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। लंग्स को हर तरफ से, फ्रंट से, बैक से जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है? आपके पास चेस्ट कैविटी। और लंग्स की नीचे आपके पास एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है ताकि इनको बैक साइड से भी, डाउनवर्ड साइड से भी प्रोटेक्ट किया जा सके, और उस स्ट्रक्चर का नाम आपके पास क्या होता है बेटा? डायाफ्राम। तो हम लोग कहते हैं लंग्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इनसाइड चेस्ट कैविटी, और लंग्स के बिलो, लंग्स के नीचे आपके पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है ताकि वो भी लंग्स की प्रोटेक्शन कर सके। उस स्ट्रक्चर का नाम आपके पास क्या होता है बेटा? डायाफ्राम। फिर हम लोग कहते हैं लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपके पास? लंग्स को कवर करती हैं आपके पास मेम्ब्रेन।
और जो मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करती है उसका नाम क्या होता है आपके पास? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि इसकी 2 लेयर्स होंगी आपके पास, एक आउटर लेयर और एक कौन सी लेयर होगी आपके पास? इनर लेयर। आउटर और इनर लेयर के दरमियान फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है आपके पास? मेम्ब्रेन के नाम से ज़ाहिर है मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है फ्लूइड भी कौन सा होगा आपके पास? जी प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होगा कि ये लंग्स को ईजी रखेगा। कैसे ईजी रखेगा? हम लोग कहेंगे लंग्स क्या करती हैं आपके पास? एक्सपेंड। लंग्स क्या करती हैं आपके पास? कंट्रैक्ट। किस टाइम एक्सपेंड करती हैं? जब इनके अंदर एयर मूव करती है। कंट्रैक्ट किस टाइम करती है? जब इनमें से एयर क्या होती है? रिलीज होती है। तो जब इनमें एयर जाए या इनसे एयर निकले, या हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जो लंग्स को ईजी रखते हैं और जो चीज़ लंग्स को ईजी रखती है और लंग्स को एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन के फोर्स से बचाती है, वो फ्लूइड कौन सा होता है आपके पास? प्लूरल फ्लूइड। तो लंग्स का इंट्रोडक्शन देख लें बेटा। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में। लंग्स को बिलो साइड से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करती है जिसका नाम क्या होता है? डायाफ्राम। लंग्स को कवर करने के लिए डबल मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। इन मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होते हैं। इस फ्लूइड का काम होता है कि ये लंग्स को ईजी रखती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे बेटा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कौन सा? एयर पैसेज वे और हाउ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन एनिमल्स, ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। ये टॉपिक मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 इनमें मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपके पास आएंगे तो चैप्टर का फेज़ नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।